ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ छठ पूजा के महत्व। छठ पूजा का सभी को शुभ हो, मंगलमय हो और सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं। जैसे कि छठ पूजा 4 दिन का पर्व है। इस दिन पहला दिन नहाए खाए कहते हैं, जिससे हमें साफ सुथरा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। घर की सफाई और खान पान में पवित्रता रखनी पड़ती है। खान पान के साथ साथ मन की भी शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। और यह पहला दिन व्रत की शुरुआती का दिन होता है। इस दिन सुबह स्नान करके और आम के दातुन से मुंह धोकर हमें पूरी पवित्रता और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना बनानी पड़ती है। इसमें अरवा चावल की भात और लौकी और चना दाल की सब्जी बनती है। इस दिन व्रती इसी भोजन को ही ग्रहण करती है। और फिर दूसरे दिन होती है खरना, जिसे पंचमी कहते हैं। पंचमी को ही खरना होती है और उस दिन पूरा निर्जला व्रत रहता है, सुबह से लेकर शाम तक के। उस दिन भी पूरा निर्जला व्रत रख कर शाम में स्नान करके बहुत पवित्रता और साफ सफाई से आम की लकड़ी में प्रसाद बनाया जाता है। जैसे कि उस दिन गाय के दूध से खीर। फिर दूसरे दिन पंचमी को खरना होती है। उस दिन व्रती निर्जला व्रत रखती है और सुबह सुबह स्नान करके अपना घर का जो भी पूजा पाठ डेली का है वो कर लेती है। अब पूरा निर्जला व्रत रखकर शाम में स्नान करने के बाद फिर आम के दातुन से मुंह धोकर दूसरा दिन पंचमी होती है। उस दिन खरना किया जाता है। जैसे कि इस दिन खरना के दिन पूरा निर्जला व्रत रखनी पड़ती है और शाम में आम की दातुन से मुंह धोकर स्नान करने के बाद स्वच्छ साफ सुथरी कपड़ा पहनकर आम की लकड़ी में प्रसाद बनाया जाता है। खरना में प्रसाद चावल और गुड़ और गाय के दूध से खीर बनती है और रोटी बनती है, उसमें घी लगाकर। बहुत साफ सुथरी और बहुत स्वच्छता से बनाई जाती है यह प्रसाद। उसके बाद फिर सूर्य भगवान को, छठी मैया को फिर प्रसाद चढ़ा करके उसके बाद जो भी व्रती करते हैं उसे यह प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर पूरा परिवार में और पास पड़ोस में प्रसाद के रूप में इसे बांट दिया जाता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर तीसरे दिन षष्ठी कहलाती है। उस दिन पूरा 36 घंटे की व्रत होती है। उस दिन सुबह से ही पूरा तैयारी में जुट जाते हैं परिवार के सभी सदस्य। जैसे कि फल लाना हुआ या ठेकुआ बनाना हुआ। आम की लकड़ी में गाय का घी से ठेकुआ बनती है और फिर चावल का कचौना बनती है और फिर सूप सजाया जाता है। इसमें दौरा, बांस की दौरा रहती है और सूप रहती है। उसे अच्छी तरह से फल फूल से ठेकुआ से सजाई जाती है। सजाने के बाद फिर शाम में ही नदी या तालाब सभी परिवार वाले, सभी आस पड़ोस के लोग सभी चले जाते हैं अर्घ देने के लिए। वहाँ पहुंचकर नदी में कमर भर पानी में सूप में पकड़कर अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, जिसे संध्या अर्घ कहते हैं। फिर अर्घ देने के बाद फिर जब वापस आ जाते हैं, उस दिन जो व्रत किए रहते हैं वे जमीन पर ही सोती है कंबल बिछाकर। जहाँ पूजा स्थान है वहीं पर सोती है, या पलंग या और दूसरे कमरे में नहीं सो सकती है। उसके बाद फिर जो पहला दिन हम लोग अर्घ देते हैं संध्या अर्घ, वो सब पूरी जो फल रहती है उसे हमें दूसरी लगानी पड़ती है, उसे निकाल दिया जाता है और फिर सब दूसरी ठेकुआ फल दूसरी हम लोग सजाया जाता है सूप में। फिर सुबह अर्घ के लिए हम लोग सब सुबह सुबह ही निकलना पड़ता है सूर्य उगने से पहले। और फिर जो शाम में जो अर्घ देकर आए रहते हैं वो सब फल को अलग करके फिर उसे अच्छी तरह से फिर दूसरी फल और ठेकुआ सजाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से सजाने के बाद फिर सूर्य उगने से पहले उसे सप्तमी कहते हैं, सप्तमी का। और व्रत का अंतिम दिन, उस दिन फिर सुबह सूर्य उगने से पहले सभी परिवार वाले सभी व्रती जाते हैं नदी या तालाब। वहाँ जाकर कमर भर पानी में खड़े होकर
अर्घ देती है, उगते हुए सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है दूध से। और फिर प्रार्थना करती, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, छठी मैया से प्रार्थना करती है। और उसके बाद फिर हवन करती है। हवन करने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करके फिर यह व्रत का वहीं समापन हो जाती है। और फिर सभी पास पड़ोसी या परिवारजनों को प्रसाद बांटती है। यह व्रत बहुत ही कठिन और बहुत ही पवित्रता से की जाती है। और यह व्रत करने से इसका फल बहुत ही जल्द ही मिलती है, इसलिए हर कोई को यह व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय छठी मैया, जय साईं राम।